1970s के दौर में एक तरफ कोल्ड वार और स्पेस रेस चल रही थी, दूसरी तरफ ये दो बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के मैदान में एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। हर तरफ स्पेस में एंटर होने की दौड़ लगी हुई थी। 1969 में यूएस ने अपोलो 11 मिशन के ज़रिए पहला इंसान चांद पर उतारा था और अब स्पेस और टेक्नोलॉजी के नए यूजेस एक्सप्लोर हो रहे थे। कंप्यूटर्स को हर तरह के स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन उस टाइम के कंप्यूटर्स का मतलब होता था बहुत बड़े और हैवी मशीन्स जो जस्ट यूनिवर्सिटीज़ के पास, गवर्नमेंट के पास या रिसर्च सेंटर्स के अंदर ही यूज़ हो रहे थे या कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर रही थी। उस दौर में कंप्यूटर्स को ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स की कैलकुलेशन, मिलिट्री सिमुलेशंस और स्पेस मिशन के लिए यूज़ किया जाता था। 1970s में दो यंग फ्रेंड्स बिल गेट्स और पॉल एलन ने अपने विजन के ज़रिए एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जिसमें आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने सपनों को सच साबित करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कंफर्ट लाइफ छोड़ी और एक छोटे से कमरे में बैठकर दुनिया के सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर कंपनी की बुनियाद रखी, यानी माइक्रोसॉफ्ट। बट असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अल्टेयर 8800 जो एड रॉबर्ट्स ने 1975 में बनाया था और उसको लॉन्च किया जाता है। ये एक छोटी कंप्यूटर किट होती है जो टेक की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आती है। उस टाइम पे बिल गेट्स और एलन ने देखा कि इस कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है जो लोगों को इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद दे सकती है। इसी कमी को दूर करते हुए उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया अल्टेयर के लिए बेसिक का माइक्रो कंप्यूटर वर्जन। बिल गेट्स ने उस टाइम कहा था, हम फ्यूचर का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, और ये बात सच साबित हुई। इनके सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटिंग को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। माइक्रोसॉफ्ट का असली ब्रेक थ्रू 1980s में आता है जब उन्होंने IBM के लिए MS-DOS को डेवलप किया। इस इनोवेशन ने दुनिया में कंप्यूटिंग का रुख बदल कर रख दिया। जब IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील की थी जिसमें बिल गेट्स ने MS-DOS का लाइसेंस IBM को दे दिया। यहाँ एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये था कि बिल गेट्स ने MS-DOS का एक्सक्लूसिव ओनरशिप अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से वो IBM के अलावा दूसरी बड़ी कंपनीज़ को भी ये सॉफ्टवेयर सेल कर सकते थे। ये एक विजनरी डिसीजन था जो आखिर में माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बनाने में मददगार साबित हुआ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर्स को दुनिया के हर कोने में घर घर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद दी। ये एक इतनी बड़ी डील थी कि IBM के साथ पार्टनरशिप ने माइक्रोसॉफ्ट को एक इंडस्ट्री लीडर बना दिया। बिल गेट्स का मिशन था कि हर डेस्क और हर घर में कंप्यूटर्स का यूज़ हो, और इस विजन के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी। स्टीव जॉब्स की तरह बिल गेट्स का भी यही माइंडसेट था कि वो दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ 1976 में तीन दोस्तों ने मिलकर अपने गैराज के अंदर वर्किंग करते हुए एक ऐसे कंप्यूटर को बना दिया जिसमें आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के अंदर एक नए रुख की बुनियाद रखी। ये तीन दोस्त थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन, और उनका प्रोजेक्ट था एप्पल वन। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम किया, जबकि रोनाल्ड वेन ने लीगल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए मदद दी। रोनाल्ड वेन ने एक बिजनेस एंगल से प्रोजेक्ट को देखा और उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने एप्पल की फाउंडेशन रखने में बहुत मदद दी। लेकिन रोनाल्ड के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा था। सिर्फ कुछ हफ्तों के बाद रोनाल्ड ने कंपनी छोड़ दी और अपने शेयर्स, जो आज $1 बिलियन के बराबर होते, जस्ट अप्रोक्सीमेटली $800 में ही बेच दिए। वोजनियाक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल वन का पहला डेमो एक लोकल क्लब के अंदर दिया था, और लोग हैरान रह गए कि एक पर्सनल कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है जो हर बंदे की एक्सेस में होगा। और ये एक ऐसा मोमेंट था जो पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन की जानिब एक अहम कदम साबित होने वाला था। स्टीव जॉब्स ने इस विजन को आगे बढ़ाया और एप्पल 2 तक पहुंचाया। एप्पल्स की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से गैराज से हुई थी, लेकिन इन तीनों दोस्तों के ड्रीम्स, हिम्मत और रिस्क टेकिंग ने सिलिकॉन वैली में इनोवेशन का
सिलसिला शुरू किया और पर्सनल कंप्यूटर्स को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाया। एप्पल मैकिंटोश 1984 अगेन एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ था। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस का यूज़ किया गया था, जो इस वक्त एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। GUI ने पहली बार यूज़र्स को आसान आइकन्स और मेन्यूज़ के ज़रिए कंप्यूटर्स चलाने का तरीका दिया, जहां कॉम्प्लेक्स कोडिंग कमांड्स की ज़रूरत नहीं थी। मैकिंटोश का डिज़ाइन और डेवलपमेंट का क्रेडिट जेफ रेस्किन को दिया जाता है, जो इस प्रोजेक्ट के असली विजनरी थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे आगे लेकर गए और ये एप्पल का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बना। इन 1984 जब मैकिंटोश को लॉन्च किया गया, इसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस $2400 थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन $6000 के करीब बनती है। ये काफ़ी महंगा था, लेकिन इसके बावजूद एप्पल ने सिर्फ पहले साल में 70,000 से ज़्यादा यूनिट सेल किए। इसकी मेन रीज़न क्या थी? एप्पल ने मैकिंटोश का इंट्रोडक्शन एक हिस्टोरिक मोमेंट बनाया जब उन्होंने सुपर बॉल में एक ड्रामेटिक एड चलाया जो जॉर्ज ऑरवेल के एक नावल 1984 पर मबनी था। ये एड मार्केटिंग की वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन बन गया। 1984 में जब मैकिंटोश को लॉन्च किया गया, कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा था कि उनकी जॉब हो सकता है ख़त्म हो जाए, स्पेशली टाइपराइटर्स और मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग जॉब्स वाले लोग टेक्नोलॉजी के आने से अपनी जॉब्स के लिए डर रहे थे। लेकिन टाइम ने साबित किया कि ये महज उनका एक डर था। कंप्यूटर्स ने नई फील्ड जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और IT सपोर्ट में हज़ारों नई जॉब्स क्रिएट की। फॉर एग्जांपल इन 1980s में US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एस्टिमेट किया था कि पर्सनल कंप्यूटर्स की वजह से 1985 तक मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।